लंदन में वीकेंड पर पुरतशद्दुद फसादात की इतलात के ऊपर पहली मर्तबा शहर को दो हिस्सों में तकसीम करके शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। रिवर थेम्स के दोनों किनारों पर 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात करके तमाम ब्रिजेस को क्लोज कर दिया जाएगा। राब्ता सड़कों पर रुकावटें रखकर ट्रैफिक को रुख मोड़ दिया जाएगा। शबाना महमूद ने पहली मर्तबा हेट क्राइम के खिलाफ मेट पुलिस को इजाफी इख्तियारात देते हुए पूरी ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। वीकेंड के ऊपर यूके के दारुल हुकूमत लंदन में हालात क्यों खराब हो रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में शहरियों को क्या करना होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस मौजू पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज 13 मार्च 2026 है। लंदन को दो हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया गया। इंतजामिया ने अल्टीमेटली वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला किया है जिसमें अमन और अमान कायम रह सके, क्योंकि वीकेंड के ऊपर इतलात है कि खौफनाक किस्म के खूनी और पुरतशद्दुद फसादात हो सकते हैं। आप जानते हैं हर साल की तरह 15 मार्च 2026 को यौमुल कुद्स बरतानिया में मनाया जाना था, लेकिन शबाना महमूद ने मेट पुलिस की तजवीज के ऊपर कि हालात खराब हैं और मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, जब मिडल ईस्ट में जंग है और ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो बेहतर यह कि इस मार्च को सस्पेंड कर दिया जाए, कलअदम करार दे दिया जाए, जिसके ऊपर सेक्रेटरी दाखिला ने इस तजवीज को मानते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि लंदन में यौमुल कुद्स मार्च का इनेकाद नहीं होगा। दीगर ममालिक की तरह लंदन में भी इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत यौमुल कुद्स मार्च हर साल किया जाता है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि फलस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती की जाए। और इस वक्त जब ईरान में हालात कशीदा है, अमेरिका और इसराइल बमबारी कर रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में IHRC को इजाजत नहीं दी जा रही कि वो मार्च करें। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक इन लोगों को स्टैटिक असेंबली की इजाजत है, पुरअमन रह के ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वीकेंड पर ही वो तमाम ताकतें और ग्रुप्स जो कि इसराइल के हामी हैं, अमेरिकन हैं, या वो तमाम ताकतें जो कि ईरान के खिलाफ हैं, उनकी बड़ी तादाद भी प्रोटेस्ट कर रही है। अब एक ही वक्त में दो प्रोटेस्ट जिनकी थियरी, जिनके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अगर इनको छूट दे दी जाए तो ये आपस में इस हद तक खौफनाक हो सकते हैं कि लंदन में पुरतशद्दुद मुजाहरे होंगे, बदअमनी फैलेगी, जिससे हालात खराब हो सकते हैं। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए लंदन के असिस्टेंट कमिश्नर ने फैसला किया है कि हम रिवर थेम्स की बेसिकली बाउंड्री बनाएंगे और इसके दोनों किनारों के ऊपर प्रोटेस्ट की इजाजत देंगे। एक जानिब ईरानियन प्रोटेस्ट करेंगे और दूसरी जानिब वो लोग जो कि इसराइल के हामी हैं वो एहतजाज कर सकेंगे, ताकि दोनों आपस में मिले नहीं। और इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि दोनों ग्रुप आपस में अलहदा रहे, असिस्टेंट कमिश्नर लंदन के मुताबिक साउथ ऑफ द रिवर थेम्स ऑन एल्बर्ट एम्बार्कमेंट की जानिब IHRC यानी कि यौमुल कुद्स के मुजाहिरीन मौजूद रहेंगे, जबकि जो मिली बैंक है वहां पर वो तमाम मुजाहिरीन रहेंगे जो कि इसराइल के हामी हैं। लंदन इंतजामिया के मुताबिक 14 साल में पहली मर्तबा होने जा रहा है कि यौमुल कुद्स रैली का इनेकाद नहीं होने दिया जा रहा। हुकूमती सतह पर इस पर पाबंदी लगाई गई है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट में होने वाले क्राइसिस हैं और जंगी हालात हैं और इसके असरात बराह रास्त बरतानिया या यूके में बसने वाली कम्युनिटीज पर पड़ रहे हैं। अब वो लोग जो कि ईरान के हामी हैं वो अल्टीमेटली अपना नारा लेकर निकलेंगे और जो इसराइल के हामी हैं वो अपना नारा लेकर निकलेंगे। इस हवाले से मेट पुलिस ने 1000 पुलिस एहलकारों को तैनात करने का फैसला किया है ताकि अमन और अमान बरकरार रखा जा सके। सिर्फ ये नहीं बल्कि तमाम रिवर थेम्स की जो राब्ता सड़कें हैं उनके ऊपर रुकावटें लगाकर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा और खास तौर पर शहरियों को हिदायत की जा रही है कि अगर वो प्रोटेस्ट में शिरकत नहीं करना चाहते, पुरअमन रहना चाहते और किसी भी फसादात की सूरत में महफूज रहना चाहते हैं, तो बेहतर यह कि लोग 15 मार्च 2026 को अपने घरों से ना निकलें, घर में रहें, अपने तमाम जो जरूरी मामलात हैं वो आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर मुकम्मल कर लें, अपनी व्हीकल्स को सेफ रखें और अगर इसी तरह आपने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है और कोई ट्रैवल प्लान है तो उसको तब्दील कर लें, क्योंकि ज्यादा इम्कान यही कि लंदन में हालात खराब होंगे। अब बरतानवी हुकूमत ने इस हवाले से पूरा ज़ाब्ता जो है वो क्लियर कर दिया है और शबाना महमूद जो कि सेक्रेटरी दाखिला है, अमन और अमान बरकरार रखने की जामिन है, उन्होंने एक्स पोस्ट की है जिसमें वाज़ेह पैगाम है कि लोग किस तरह इस सारी सूरत हाल में पुरअमन रहेंगे और बरतानवी हुकूमत क्या करेगी। तो वो एक्स पर जो पोस्ट है वो है आपके सामने। दोस्तों, शबाना महमूद अपनी पोस्ट में कहती हैं, I have approved the Metropolitan Police request to ban the Al Quds March.
I am satisfied doing so is necessary to prevent serious public disorder due to the scale of the protest and multiple counter protests in the context of the ongoing conflict in the Middle East. Should a stationary demonstration proceed, the police will be able to apply strict conditions. I expect to see the full force of the law applied to anyone spreading hatred and division instead of exercising their rights to peaceful protest. दोस्तों, शबाना महमूद ने अपने इस पोस्ट में क्लियर कर दिया है कि उन्होंने ना सिर्फ अल-कुद्स मार्च को बैन किया है बल्कि मेट पुलिस को इजाफी इख्तियारात देकर ये तय कर लिया है कि ऐसे तमाम लोग जो कि यूके की या लंदन की कम्युनिटीज में हेट फैलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे नारे लगाएंगे, ऐसे प्ले कार्ड उठा रखेंगे जिससे एक कम्युनिटी की जानिब से दूसरी कम्युनिटी को हर्ट किया जाएगा, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप देखेंगे कि भरपूर एक्शन लिया जाएगा। शबाना महमूद के अहकामात के ऊपर लंदन की मेट पुलिस भरपूर फोर्स का इस्तेमाल करेगी, लोगों की गिरफ्तारियां की जाएंगी और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पूरी तरह फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये हालात लंदन में उस वक्त पैदा होने जा रहे हैं जब मिडल ईस्ट में बरतानिया खुद भी इस क्राइसिस का किसी हद तक हिस्सा है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हालात विद इन कंट्री मामूल के मुताबिक रहें, लेकिन ऑलरेडी जो बरतानवी सरजमीन है वहां पर मुजाहरे होते हैं और खासतौर पर वीकेंड के ऊपर लोग बाहर निकलते हैं, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट इस्तेमाल करते हैं। बरतानवी हुकूमत ने यह भी क्लियर कर दिया है कि पुरअमन मुजाहिरीन को किसी तरह भी कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट इस्तेमाल करते हुए अपना आजादी इजहार राय जो है वो इस्तेमाल करें, एहतजाज करें, नारेबाजी करें, लेकिन ऐसी कोई भी इश्तियाल अंगेजी जिससे किसी दूसरी कम्युनिटी को कोई ठेस पहुंचेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में शहरी अपनी मंसूबाबंदी कर लें, अपने प्लान तरतीब दे लें, घरों से बाहर निकलना है या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। खासतौर पर ट्रैफिक जैम आपके सामने आ सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोक दिया जा सकता है। इसी तरह जो दीगर कारोबारी या तिजारती मामलात हैं उनके अंदर भी खतरात मौजूद हैं और रुकावटें आएंगी जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम पर उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला मिलकर इस सारी सूरत हाल पर भरपूर तरीके से काबू पाएंगे और लंदन में पुरअमन माहौल कायम रह सकेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।